कह रहा है कि जब किसी इंसान की तरक्की होने लगती है तो उस समय में कह रहा है शैतान ऐसे व्यक्ति के पीछा कह रहा है कई बार ऐसी प्रॉब्लम डालता है। यहाँ पर दाऊद जो है जब पूछ रहा था, दाऊद को पता लग गया, कह रहा कि शमूएल से पता लगा उसको। उस दिन से उसने वो अपने दिमाग में एक बात बिठा ली। उस दिन उसको एक नया बल मिला कि गरीब आदमी भी यहोवा को प्रसन्न कर सकता है। बोलो हालेलुया। उसको एक दिन ये बल मिला, एक बीमार व्यक्ति भी, एक कुचला हुआ एक इंसान, छोटी जात का आदमी भी परमेश्वर को गरीब आदमी भी प्रसन्न कर सकता है। कह रहे हैं कि उसको उस दिन ये समझ में आई बात। उस दिन से उसने अपने अंदर ठान लिया, उसने कहा मैं ऐसी भक्ति करूंगा, मैं पवित्रताई में रहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं मदिरा से दूर रहूंगा, मैं ऐसे लोगों से दूर रहूंगा जो मुझे पाप में लेकर जाएं। कह रहा कि मैं ऐसी की संगति नहीं करूंगा। कह रहा मैं अपने जीवन में धोखा नहीं दूंगा, लालच नहीं करूंगा। इन चीजों से वो दूर रहा। और जब इनको पता लगता है तो उसी समय शाऊल जो है कह रहा उसका पीछा कर रहा था मारने के लिए, तो वो छुपकर एक जगह पर नाबाल के यहाँ पर रह रहा था और नाबाल के लोगों की प्रोटेक्शन कर रहा था। और उसी समय प्रोटेक्शन करते करते उसकी भेड़ बकरियों को चगा रहा था, प्रोटेक्शन कर रहा था। और एक दिन प्रोटेक्शन करते करते उसको पता लगता है कि नाबाल ने अपने यहाँ पर एक फेस्टिवल में खाने में पकवान बनाए हैं, बड़ी सुंदर सुंदर चीजों को बनाया है। और दाऊद ने अपने अंदर ठान लिया था मैं परमेश्वर तेरे साथ ईमानदार रहूंगा, चाहे कहीं भी रहूंगा, कभी जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा, ठट्ठा नहीं करूंगा, ईमानदार बनकर रहूंगा, पवित्रताई में चलूंगा। और उसी समय जब वो नाबाल के यहाँ पर उसने संदेश देकर भेजा, एक सैनिक को बोला कह रहा जा, दाऊद का संदेश है कि मेरे लोगों को भी जो तेरी दिन रात प्रोटेक्शन करते हैं, तेरी भेड़ बकरियों की, और तुझे तेरी फसल को बचाते हैं तेरे लोगों दुश्मनों से, क्योंकि ओमानी लोग जो उसके दुश्मन थे उस समय में, वो लोग कर उसको खाने के लिए थे, लेकिन उस समय में वो उनकी सुरक्षा करते थे। और उसने कहा थोड़ा सा अच्छा भोजन जो तूने आज पकवान बनाए हैं वो हमारे लिए भेज दे। तो लेकिन नाबाल को बड़ा गुस्सा आ गया उसके ऊपर, और नाबाल ने कहा, कहता नाबाल उसी समय सेल्फिश हो गया। एक सेल्फिश वाली आत्मा नाबाल के पीछे होगी, और मतलब कि स्वार्थी लोग, धोखा देने वाले लोग उसके जीवन में ऐसे काम हुए। और उसी समय नाबाल ने क्या किया, नाबाल ने उसी समय गुस्से में क्या कहा, कहता तेरा दाऊद तो तुम्हारा सेनापति तो, तुम्हारा अगवा तो कह रहा है कि भगोड़ा है, भगोड़ा, भूखा कहीं का भगोड़ा, कह रहा है घर से भगोड़ा हो रखा है वो, कह रहा है आ जाते हैं मांगने के लिए। इंसल्ट किया, उसकी गंदी गंदी बातें उसको बोली। और उसी समय जो उसके सैनिक थे वो फटाफट उस औरत के पास, उसकी पत्नी के पास, अबीगेल के पास गए और उससे जाकर कहने लगे क्या अमालेकियों को, कह रहा है कि अमालेकियों के कह रहा है कि अटैक से क्या दाऊद ने तुम्हें बचाया नहीं, क्या उसकी मार से तुम्हें बचाया नहीं। कहते हैं 24 घंटे कह रहा है कि दाऊद जो है उसके लोग नाबाल के खुद बोलने लगे, उसके नौकर चाकर खुद बोलने लगे। वो कहने लगे, कह रहे तू धन संपत्ति में जरूर बड़ा होगा, लेकिन तेरे पास प्रोटेक्शन नहीं है परमेश्वर की, लेकिन तेरी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने इसको दिया। लेकिन दाऊद ने तेरे साथ ऐसा क्या बुरा किया, तूने इसकी इंसल्ट किया, उसने तेरे साथ भलाई किया और तूने भलाई के बदले बुराई कर दिया उसकी। और उस समय में उसको इतना गुस्सा आया, और उसी समय उन्होंने जाकर दाऊद को बताया, और दाऊद तलवार लिए उनको मारने के लिए आ गया। और उसी समय जब उनको मार रहा था, तो उसी समय उसको मारने के लिए जब वो तलवार लेकर चल पड़ता है, तो रास्ते में उसकी पत्नी आकर खड़ी हो जाती है और आकर कहने लगती है, अबीगेल कहती है कि दाऊद परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे। हालेलुया।